दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने कहा है कि उन्होंने स्पेशल हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया, उनसे बात की। स्वास्थ्य विभाग के महकमे के और भी कई अधिकारी मौजूद थे, जिस पे ये कहा गया है कि मोहल्ला क्लिनिक की जांच हो, कितने मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया पंकज सिंह ने कि तमाम मोहल्ला क्लिनिकों में सिर्फ वो आप पार्टी के नेता और आप पार्टी के विधायक कमांड करते थे, सिर्फ आप पार्टी के लोगों को दवाइयाँ दी जाती थी। वो मोहल्ला क्लिनिक उनके बैठने का स्थान था और वहाँ से बैठ करके वो अपनी पार्टी की गतिविधियाँ संचालित करते थे। तमाम शिकायतों के बाद आज उन्होंने स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि इसकी जांच हो, कितने मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। पता चल रहा है कि लगभग 30% मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। उनकी भी बहुत बुरी हालत है, वहाँ पे बहुत गंदगी है, दवाई के नाम पे कुछ नहीं। ये भी पंकज सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य की जांच के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, इन सब की भी बाकायदे जांच होगी और क्या क्या चाहिए उन सब को उपलब्ध कराएंगे। अच्छे ढंग से स्वास्थ्य की योजनाएं हम शुरू करेंगे, ये पंकज सिंह ने कहा। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा सुधार होने जा रहा है। दिल्ली की जनता स्वास्थ्य के मामले पर बहुत चिंतित थी, चूँकि केजरीवाल सरकार कुछ नहीं कर रही। मौजूदा सरकार ने कल कैबिनेट मीटिंग में, आज की कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड किया है कि 553 जो मोहल्ला क्लिनिक थी इनकी जांच होगी। आपको बतला दें, मोहल्ला क्लिनिक ऑलरेडी पहले से प्रत्येक वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र थे और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज होता था। केजरीवाल के आने से एक नया सिस्टम बना कि लोगों से, मोहल्ले के लोगों से, पूंजीपतियों से पैसे लिए गए, जिनके काम थे थोड़े बहुत छोटे मोटे काम भी थे कि वहाँ पे अलमारी दे दो, वहाँ फ्रिज दे दो, वहाँ ये चदरा दे दो, ये दे दो, पर्दा दे दो। इससे पैसा कलेक्शन किया गया। मोहल्ला क्लिनिक कई जगह किराए पे दिखाए गए और किराया आप पार्टी वालों ने अपने पास रखा। पूरा सब मुख्यालय में का आप पार्टी के गया। दवाइयों के नाम पे खूब लूट हुई, काफ़ी दवाइयाँ दिखाई गई, सिर्फ पर्चा और दवाइयाँ बांटी नहीं गई। यहाँ तक कि पैथोलॉजी रिपोर्ट, तमाम रिपोर्टों में फर्जी एक ही फ़ोन नंबर से, ये सब जनता लगातार शिकायत कर रही थी। एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ मिल, अब इनकी जांच होगी। और सरकार ने बड़ा तगड़ा निर्णय लिया है कि आमूल चूल परिवर्तन के लिए, एक अच्छे सुधार के लिए बाकायदे आपको बतला रहे हैं कि इस पे नया परिवर्तन लाए हैं। दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है सभी क्लिनिकों में। अच्छे ढंग से इलाज के लिए डॉक्टर, कर्मचारी व वार्ड बॉय तथा जो दवा के प्रिस्क्रिप्शन वाले, इन सब को रखा जा रहा है और अच्छे ढंग से इलाज होगा। मुख्यमंत्री ने आज निर्णय किया कैबिनेट की मीटिंग पे। राजौरी गार्डन के मिनिस्टर के मनिंदर सिंह सिरसा ने भी इस बात को स्वीकारा कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। यही नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में अब उसमें नई चेंजिंग हो रही है। अब वहाँ पे स्वास्थ्य का नया स्वास्थ्य योजनाएं की जा रही और स्वास्थ्य मंदिर के नाम से अब नया गठन हो रहा है। आपको बतला दें, यही नहीं, इस पे कितनी तेज़ी से काम शुरू हो गया, सुन लीजिए। बाकायदे दिल्ली सचिवालय में सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वो बैठक कर चुके हैं। JNCDT के अध्यक्ष, राज्य स्वास्थ्य के अध्यक्ष, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी के अध्यक्ष दिल्ली के, एवं 11 जिलों के DM बैठ करके इस पे सब बातचीत हो चुकी, सारी मीटिंग हो गई। PM जन आरोग्य योजना और PMJY के कार्यान्वयन व केंद्र के कई बड़े अधिकारी और स्वास्थ्य के कई बड़े अधिकारी, इन सब के अलावा स्वास्थ्य कल्याण HWC ने ये तय किया कि आरोग्य मंदिर नाम से अब क्लिनिक होंगे, उस पे सारी दवाइयाँ, हर तरह की दवाइयाँ अवेलेबल। यही नहीं, आयुष्मान योजना के लिए पूरी हो गया कि 5 लाख दिल्ली सरकार, 5 लाख केंद्र सरकार देगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन के लिए भी सब डिसाइड हो गया, सब कुछ ऑर्डर हो गए और उस पर काम शुरू हो गया। इन सब के अलावा मिशन योजना पे काम शुरू हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मिशन योजना। इन सब के अलावा डिजिटल मिशन पे
भारतीय जन औषधि के लिए 1139 शहरी AAMU को साइन करने की परिकल्पना कर ली गई। 41 नए UAMS चालू करने की बात हो गई। 30 दिन में 11 नए मॉडल UAMS 30 दिन के अंदर ये हो जाएंगे, उसके लिए बाकायदे सब तय हो गया। 100 दिवसीय टीबी अभियान की शुरुआत हो गई आज से। लोगों ने विज्ञापन दे दिया, हर जगह प्रचार कर दिया, हर घर में टीम जाना शुरू हो गई टीबी जांच के लिए। 31 मार्च तक डेली निगरानी करेंगे मंत्री और स्वास्थ्य के अधिकारी। निगरानी शुरू हो गई आज से, आपको बतलाना है। यही नहीं, काफ़ी लोगों की रिपोर्ट जांच टीबी जांच के लिए। ताजुब की बात यह है कि दिल्ली में टीबी के मरीज बढ़े हैं जब से केजरीवाल। ये चौंकाने वाले परिणाम अभी आने वाले हैं। 31 मार्च तक डेली निगरानी होगी 24 घंटे, और स्वास्थ्य योजना के तहत 24 घंटे सुविधाएं दी जाएंगी। 24 घंटे। आपको बताना है 2018 में अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान योजना को अपने यहाँ ये कहा था कि हमारे नाम से कर दो। इसमें भी गवर्नमेंट तैयार हो गई थी, मगर तब भी इन्होंने नहीं होने दिया ताकि अच्छी सुविधाएं हो पाएँ। इन सब के अलावा आरोग्य मंदिर जो हैं ये काफ़ी अत्याधुनिक बनाए जाएंगे। और आपको बतला दें कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर फर्जी दवाइयाँ, काफ़ी बड़े 2-2 महीने के बिल दिखला दिए। काफ़ी दवाइयाँ दिखा देंगे कि इतनी दवाइयाँ खर्च हुई, जबकि वो दवाइयाँ बांटी नहीं गई। एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ बांटी जाती थी मोहल्ला क्लिनिक में। और केजरीवाल क्या कहते थे कि वर्ल्ड क्लास का स्कूल और वर्ल्ड क्लास की मेडिकल सुविधा। क्या आपको बताना, कर्नाटक सरकार के एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आए थे, तो उन्होंने कहा था ये दवा खाना या बूचड़ खाना। तो इनका जो मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भागा था, सौरभ भारद्वाज उस समय था, और लोग भागे थे। लोग हंस रहे हैं आज दुनिया में कि स्वास्थ्य के नाम पर भी इन्होंने नहीं छोड़ा। दिल्ली में लोगों के स्वास्थ्य ज़्यादा ख़राब हो गए, और यही केजरीवाल कहते थे बिहारी 600 रुपये 500 रुपये लेके आ जाता, यहाँ से 15-20 लाख रुपए का इलाज करा के ले जाता। पूर्विया और बिहारी, यही केजरीवाल। अब आपको बताने काम शुरू हो गया, लोगों के आज ही से स्वास्थ्य शुरू हो गए। काफ़ी लोगों की जांच हुई, दवाइयाँ मिलनी शुरू हो गई, और GNCDT के अध्यक्ष भी आए। इन सब के अलावा आपको बताना है मोहल्ला क्लिनिक पे अब आप पार्टी वाले परेशान हैं, चूँकि आप पार्टी के तमाम लोग, इसका जो भी आमदनी थी सीधे आप पार्टी जा रही थी और शीश महल जा रही थी। केजरीवाल के आय का स्रोत, इसका भी पर्दाफाश होएगा, और आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं है जब केजरीवाल की हर जगह इन्होंने बेईमानी की। इनकी सारी कलई खुल रही है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे कितना बड़ा फ्रॉड किया, आज भी कर। यही नहीं, ये पंजाब में गए, और पंजाब में जा कर के अरविंद केजरीवाल ने भी मैसेज भेजा, सिसोदिया और संजय सिंह को भी भेजने का है कि मैंने एजुकेशन बहुत टॉप की, स्वास्थ्य के। आज उन्होंने, सिसोदिया ने वहाँ पर मंत्रियों की मीटिंग बुलाने के, मंत्रियों ने आने से मना कर दिया। बोले तुम अपने यहाँ तो बिगाड़ आए हो, यहाँ भी बिगाड़ोगे। यही अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे, वर्ल्ड क्लास का वो किए मैंने स्वास्थ्य सेवाएं। सबकी कलई खुल रही है, यहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा था। मोहल्ला क्लिनिक डब्बा क्लिनिक हो गए थे। इन्हीं के मंत्री खुद कह रहे थे, इन्हीं की पार्टी के स्वयं सरकार में रह के कपिल मिश्रा ने और स्वाति मालीवाल ने भी कहा था कि स्वास्थ्य के नाम पर बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक जो हैं इनके लिए चूँकि स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं हेल्थ को, और साथ में 30-40% जिनकी बहुत बुरी हालत है मोहल्ला क्लिनिक को, उनको अच्छे ढंग से किया जाएगा। उसमें दवाइयाँ अवेलेबल कराई जाएंगी, हर तरह की स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं रखी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे किसी भी पेशेंट को, आए हुए पेशेंट का इलाज हो, उसको जो भी चाहिए, जिस तरह की सुविधाएं चाहिए, जो भी उसके स्वास्थ्य के लिए चाहिए सुविधाएं, उनको तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए, और ये कह दिया कि हर हाल में स्वास्थ्य के लिए पूरे दिल्ली में किसी भी पेशेंट को उसके आखिरी तक उसका इलाज के लिए हम उसका जीवन सुरक्षित करेंगे, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने नहीं देंगे, किसी के स्वास्थ्य से या जीवन से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये स्पष्ट उनका बोले। वो दिन चले गए हैं जब लोगों के स्वास्थ्य की वजह से
प्राइवेट क्लिनिक या पैसा लगाना पड़ता था। अब इलाज होगा और ठीक से। ये भी उनको तमाम शिकायतें मिली कि आप पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ एक नाम का था। उन्होंने कहा कुछ भी हो, अब उसको हम अच्छे ढंग से करेंगे। एक जन जन को स्वास्थ्य की हमारा काम है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बेहतर रहे, लोग बीमार ना हो, लोगों का पैसा ना लगे। पूरा खर्चा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार करेगी, चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन दे रखा है, काम उस पर शुरू हो गया। और ये साफ है कि अब पंकज सिंह स्वयं मंत्री लग गए हैं, उधर मुख्यमंत्री, पूरे मंत्री, उधर कैबिनेट ने भी डिसाइड कर लिया है। कल भी कैबिनेट ने डिसाइड किया था, आज भी, और स्वास्थ्य मंत्री उतर आए कार्य पे। और आज से ही, सुबह से ही लोग स्वास्थ्य के जानकारी के लिए लोगों के टेस्ट शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर से टीबी मरीजों के। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।